गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में का स्वागत है। आप लोग जैसा जान रहे हो कि आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो कि ज्योग्राफी का है चैप्टर 1 उसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और इससे भी पहले हिस्ट्री पर और सिविक्स पर फर्स्ट चैप्टर मैंने दोनों कंप्लीट करा दिया है। आप लोग क्या जाना प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 करेंगे और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज से हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ओके, मतलब लैंड का किस तरह से इस्तेमाल किया गया था, मतलब किस आधार पर किस पैटर्न पर इंडिया में लैंड का यूज़ किया गया था। इससे पहले हम लोग यहाँ तक देख लिए थे नेट्स ऑन एरिया, फैलो लैंड्स, ओके, अदर कल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। आज हम लोगों का क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ लैंड इन डिटरमाइंड बाय फैक्टर। ओके, यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स, जैसे कि टू, मतलब उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। ओके, ये सब क्या फैक्टर्स है जिसपे कि हम लोग लैंड का देखेंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया था। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड, सॉरी टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28। ओके, 93% लैंड यूजेस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ओके, जो भी है इंडिया में जितना भी एरिया उसका 93% जो लैंड है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, करेंट फैलो लैंड्स आइदर पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। और जैसे कि ये यहाँ पे लैंड जो कि यहाँ पे जो वेरी हाई, मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पड़ रहा है पुअर क्वालिटी के कारण, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको जैसे कि काफ़ी हार्ड है या फिर बोलिए इनफर्टिलिटी है तो उसको फर्टाइल करने में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो उस तरह के जो लैंड है, जैसे कि लैंड इज़ कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। ओके, 2 या 3 साल पर एक या 2 ही बार उसको कल्टिवेट किया जाता है। तो वो सब किस कैटेगरी में आता है, इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया। ओके, तो यहाँ देखिए क्या, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया लोअर देन द 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जो भी जोग्राफिकल एरिया है, ओके, फॉरेस्ट उसके अंडर जो आते हैं मतलब 33%, मतलब 33% से भी कम है। ओके, आउटलाइंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 considered with maintenance of ecological balance. Okay, livelihood of millions of people who live on the fringes of this forest depend upon it. Okay, जो भी है लाइवलीहुड पीपुल जो उस एरिया में रह रहे हैं उनका टोटल जो भी लाइवलीहुड है किस पर डिपेंड है, इन्हीं फॉरेस्ट्स पर डिपेंड रहता है। ओके, वेस्टलैंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। ओके, मतलब कि वेस्टलैंड जैसे कि रॉकी हो गया, एरिड हो गया, ओके, डेजर्टेड हो गया, मतलब जो कि यूज़ नहीं है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे क्या, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, जो भी लैंड डिग्रेडेड होते जा रहा है उसको कैसे कंजर्व करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। ये सही बात है, जो कि हम लोग का 95% बेसिक नीड्स है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है आधे, या तो फिर शेल्टर जो कि हम लोग को लैंड से ही मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट ओनली डिग्रेडेड बट ऑल्सो एग्रेवेटेड द प्लेसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ओके, मतलब ह्यूमन का
इस तरह का एक्टिविटी हो चुका है जो कि लैंड को काफ़ी डिग्रेड कर दिया, और ऐसा भी कर दिया कि वो मतलब लैंड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ओके, मतलब फ्यूचर में उसको चाहेंगे इस्तेमाल करना तो शायद ना कर पाएँ। तो इस तरह का एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा किया गया है कि लैंड पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, ओवर ग्रेजिंग कर दिया गया है बाय एनिमल्स, माइनिंग किया गया है। ओके, तो ये सब एक प्रमुख कारण है, ओके, मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से लैंड काफ़ी डिग्रेड हो चुका है। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। माइनिंग साइट्स आर एवंडेड आफ्टर एक्सकवेशन excavation of work, leaving deep scares and terraces of overburning। ओके, जैसे कि माइनिंग के कारण भी काफ़ी मतलब लैंड डिग्रेड हुआ। जैसे माइनिंग करते हैं तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा करने के बाद गड्ढा को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से लैंड को डिग्रेड किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ओके, लीड लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि माइनिंग कहाँ कहाँ होता है, झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये सब मतलब प्रमुख राज्य है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है थ्रू माइनिंग। ओके, मतलब माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है। ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हो रहा है, ओवर इरिगेशन के कारण भी हो रहा है। ओके, लेड टू लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कनिटी इन द सॉइल। ओके, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा पानी आप देते रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है ना कि मतलब सॉइल एक तरह से बोले तो बह भी जा रहा है, ठीक है, और मतलब उसमें जो सैलिनिटी है, मतलब कि जो उसमें सॉल्ट का मात्रा वो बढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी ओवर इरिगेशन के कारण हो रहा है, लैंड डिग्रेड किया जा रहा है। तो ये सब को बचाना है। प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन्स, कैल्साइट, सोप स्टोन्स फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन एयर। ओके, और जो डस्ट जो एयर में आ रहा है वो रेनफॉल यदि होता है तो उसके वजह से वो लैंड पर आता है, तो कहीं ना कहीं वो लैंड को इस तरीके से भी बर्बाद कर रहा है। ओके, सेटल्स ऑन लैंड, ओके, रिटार्ड इन्फ्लेटेशन, मतलब कि अंदर पानी जाने से रोकता है। तो ये सब जो डस्ट है ये कहीं ना कहीं ये तो मतलब पत्थर का ही ना है, तो पानी इससे पार नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं सॉयल में पानी जाने से रोक रहा है। ओके, रिटार्ड इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉयल। अब देखिए इसके लिए कंजर्वेटिव मेजर्स क्या क्या है। तो एफॉरेस्टेशन मतलब क्या, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। एफॉरेस्टेशन का मतलब ही क्या होता है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ओके, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब माइनिंग पे एक तरह का सख्त पॉलिसी लाना चाहिए तो ताकि उसको अच्छी तरीके से किया जा सके विदाउट डिग्रेडिंग द लैंड। ओके, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो भी इंडस्ट्री से सिरामिक्स से, जैसे कि अभी इस पॉइंट पे हम लोग भी देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग करके जो भी कैल्साइट सोप स्टोन सिरामिक इंडस्ट्री से जनरेट कर रही होगी अमाउंट डस्ट जो जा रहा है एयर में, उसको प्रॉपर तरीके से डस्ट को एयर में ना जाके कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्लेस पर जाके उसको डिस्पोज करना चाहिए। ओके, तो ये सब क्या एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है टू कंजर्व द लैंड। सॉयल एज अ रिसोर्स, सॉयल एक सही में एक रिसोर्स है जिससे हमको बहुत सारा चीज़ मिलता है। ओके, बहुत सारा मतलब आवर नीड्स 95%, जैसे कि ऊपर हम लोग देखे थे 95% हम लोग का ज़रूरत भी जो भी है वो 95% कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, लैंड से कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सॉयल एज अ रिसोर्स, मतलब सॉयल एक प्रमुख रिसोर्स है हम लोगों के लिए। ओके, सॉयल है तभी प्लांट है, ओके, सॉयल है तभी लैंड वगैरह बन रहा है, सॉयल है तभी हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, सॉयल है तभी हम लोग को फर्नीचर मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं 95% जो भी है वो सॉयल से हम लोग को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस पर क्या पॉइंट्स दिया हुआ है। सॉयल इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, अभी मैं जैसे बताया, सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ओके, सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम है।
various forces of natural such as change in temperature, okay, action of running water, wind, glacier, activities of decomposers etc contribute to the formation of soil. okay, सही बात है। ये नेचर में जो भी चेंजिंग होता है, इससे क्लाइमेट चेंज होता है, ओके, टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं जो भी पत्थर होते हैं बड़े बड़े वो भी टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं, तो कहीं कहीं वेदरिंग कंडीशन है, जैसे कि एक्शन ऑफ रनिंग वाटर जब होता है तो चट्टान जो होता है बड़ा बड़ा आपस में टकराता है, तो उसका छोटा छोटा कण नीचे गिरता है, वही ना सॉइल का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारे नेचुरल एक्शंस है जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड सॉइल। क्लाइमेट का चेंजिंग होना वो भी एक फॉर्मेशन का सॉइल है, ऑर्गेनिक चेंज होना वो भी क्या फॉर्मेशन का सॉइल है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड सॉइल। ओके, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, यहाँ फिगर मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है, फिगर नहीं बनाया है, समय जा रहा था इसीलिए। सबसे ऊपर वाला सॉइल क्या होता है, टॉप सॉइल, जिसको अपर सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे क्या होता है, सब सॉइल होता है, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले होता है। ओके, फिर उसके बाद कौन सा होता है, सबस्ट्राटम, मतलब वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल्स। उसके बाद अंदर में क्या होता है, अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, मतलब कि इसका कुछ वेदरिंग नहीं हुआ है, ये एक जगह है तो फिक्स है। ओके, ये चट्टान सब है बड़ा बड़ा जो फिक्स है। अनवेदर्ड मतलब कि इसका कोई क्लाइमेट जो भी चेंज हुआ या वेदरिंग फंक्शन जो भी हुआ इस पर कोई असर नहीं किया। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, एलुवियल सॉइल, ओके, डिपॉजिटेड बाय सरफेस ऑफ वाटर, ओके, सरफेस वाटर सर्विंग एज द अर्थ किडनी। ओके, एलुवियल सॉइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किडनी के नाम से जानते हैं, अर्थ का किडनी। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ओके, डिपॉजिटेड बाय सरफेस वाटर मतलब कि बाय हिमालयंस रिवर सिस्टम, ओके, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ओके, अब देखिए इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, एक्सटेंडेड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर्स, फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मेनली इन डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सब पूछा जा सकता है। ओके, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ सॉइल द सॉइल आर कोर्स। कोर्स मीन्स क्या, मोर कॉमन इन predominant plains such as Dovers, Chos and Terai. Alluvial soil classified according to their age. Okay, खादर एंड भांगर। खादर कौन सा है, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, और भांगर कौन सा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब इसे खादर में क्या है, खादर में देखिए क्या है, हैज़ फाइन पार्टिकल्स, ओके, एंड मोर फर्टाइल। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एलुवियल सॉइल का कौन सा ऐसा टाइप है जो कि काफ़ी फर्टाइल है, तो खादर सॉइल आर मोर फर्टाइल। ओके, भांगर, ओके सॉरी भांगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, मतलब कि नूडल्स, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल में जो खादर ग्रुप है, ओके, न्यू एलुवियल जो होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। Alluvial soil contains potash, phosphoric acids, lime, which are ideal for sugarcane, paddy, wheat, cereal and pulses crops. अब समझ में आया किस लिए इसे फर्टाइल माना गया। उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो पोटास होता है, ओके, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, और लाइम होता है जो कि मतलब शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल, पल्सेस, इन सभी क्रॉप्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इन ड्राई एरिया सॉयल आर मोर अल्काइन, ओके, काफ़ी अल्काइन रहता है। रीजन ऑफ एलुवियल इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू हाई फर्टिलिटी। ओके, मतलब जो भी जहाँ भी एलुवियल सॉयल का मात्रा है वो मतलब काफ़ी कल्टिवेटेड है, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है
और वहाँ पे संख्या मतलब डेंसिटी पॉपुलेटेड मीन्स क्या मतलब वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी मतलब वहाँ पे रहती हैं। ओके, ड्यू टू हाई फर्टिलिटी। अब देखते ब्लैक सॉइल का क्या बारे में दिया हुआ है। ओके, ब्लैक सॉइल ओके फॉर्म बाय वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ igneous rock and also by the cooling or solidification of lava from volcanic eruption। ओके, वॉल्केनिक जब होता है तो उससे जो निकलता है लावा वो जो सॉलिड हो जाता है वही ब्लैक सॉइल होता है। ओके, फॉर्म बाय वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ igneous rocks एंड ऑल्सो बाय द कूलिंग एंड solidification ऑफ लावा फ्रॉम वॉल्केनिक eruption, ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल। इसको हम लोग लावा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और रेगुर सॉइल suitable for growing cotton। okay, suitable for growing cotton known as black cotton soil। climate condition क्या है with parent rock material are important factor for formation of black soil। okay, climatic condition काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। found in Deccan Basalt regions। okay, over northwest Deccan plateau। प्लेटू सच एस महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब किस में आते हैं? डेक्कन प्लेटूज में आते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, वहाँ पे भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ओके, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ओके, दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब कि मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, कैल्शियम किस में रिच होता है तो देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, इन सभी में कोई काफ़ी रिच रहता है। पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। एंड रेड एंड येलो देख लेते हैं क्या जल्दी से। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स, ओके, वेस्टर्न घाट्स। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, मतलब वाटर के मतलब उसमें कुछ वाटर का मात्रा ज़्यादा होगा तब वो येलो की कलर में दिखेगा। रेड सॉइल फॉर्म ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ओके, मतलब जो क्रिस्टलाइन मीन्स का कठोर मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। एरिया ऑफ लो रेनफॉल। ओके, एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में। लेटराइट सॉइल क्या होता है देख लेते हैं। डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। ओके, और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? लेस देन 6, यानी एसिडिक फॉर्म में होता है। ओके, लेटराइट सॉइल आर मोस्ट डीप टू वेरी डीप। डीप टू वेरी डीप मतलब काफ़ी डीप तक भी हो सकता है। डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ओके, मतलब कि इसमें न्यूट्रिएंट्स का मात्रा काफ़ी कम होता है। ओके, यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ओके, सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ह्यूमस रिच है, ठीक है, ह्यूमस रिच रहता है इसमें। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू लैंडस्केप पोजीशन। ओके, लैंडस्केप की वजह से इसका मतलब ये जो लैंड है जो भी मतलब यहाँ पे सॉइल वो डिग्रेड हो जाता है। ओके, ख़त्म हो जाता है। लेड लेटेराइट। ओके, रेड लेटेराइट तमिलनाडु में पाया जाता है, सूटेबल फॉर कैस्यू नट्स। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं एरिड सॉइल क्या होता है। रेंजेस रेड टू ब्राउन इन कलर्स। ओके, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ओके,
salt content is very high in some areas. Okay. कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है? इवेपोरेशन से. सॉइल लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस की मात्रा और ह्यूमस का मात्रा और मॉइस्चर का मात्रा काफ़ी कम रहता है. ओके. रिस्ट्रिक्ट इन फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब कि फिल्ट्रेशन वाटर को, मतलब वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं होने देता है. ओके. प्रॉपर इरिगेशन मेक इट फर्टाइल. केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. ओके. मतलब राजस्थान का वेस्टर्न साइड जो भी है ना, वहाँ पे क्या है? रेड लेटाइट पाया जाता है, एरिड सॉइल पाया जाता है. फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. ओके. वैली साइड्स लोमी एंड सिल्ट. अपर स्लोप में कैसा है? कोर्स ग्रेन्ड है. इन हिमालयाज denudation and are acidic with low humus content. सॉइल इरोजन क्या है तो देख लेते हैं एक बार. डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर्ड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन, मतलब जो अपर लेयर रहता है ना सॉइल का, उसको बहा ले जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है. ओके. बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दैम. दिस बैलेंस डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फोर्सेस. ओके. बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सब क्या मतलब डिस्टर्ब किया गया. नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर. अब जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा समुद्र में, तो वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे जो समुद्र किनारे का सॉइल है उसको अपनी ओर खींचेगा, तो सॉइल इरोजन होगा. ओके. रनिंग ऑफ वाटर कट्स थ्रू द clay soil and makes deep channel as gullies. Okay. Land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. Okay, जो कि लैंड जो मतलब अनफिट है फॉर द कल्टिवेशन, उसको हम लोग बैड लैंड की तरह, बैड लैंड के नाम से भी जानते हैं. ओके. चंबल बेसिन कैसा है तो देखिए, लैंड कॉल्ड ravines. Water flows as a sheet over lax areas down a slope. The top soil is washed away as a sheet erosion. Okay. वाटर जो भी फ्लो करता है ओवर लैक्स एरियाज डाउन अ स्लोप. ओके. मतलब नीचे की ओर. द टॉप सॉइल इज वास्ट, ऊपर का सॉइल जो होता है पूरे तरीके से वास्ट हो जाता है. अवे एंड आर नोन एज सीट इरोजन. ओके. विंड इरोजन क्या होता है? विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड सॉइल. ओके. विंड इरोजन मतलब एक तरह से बोलिए तो मतलब सॉइल का अपर सरफेस हवा के द्वारा बहा के लेके चला जाता है, तो एक तरह से बोला जाए तो वो विंड इरोजन हुआ. रीज़न फॉर सॉइल इरोजन क्या क्या है तो देख लेते हैं जल्दी से, सभी को पता होगा और लेकिन फिर भी देख लेते हैं. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है. फ्लोइंग रॉन्ग वे, जैसे रॉन्ग वे कहने का मतलब अलॉन्ग काउंटर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. ओके. जैसे कि मान लीजिए हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से जो फ्लो है पानी का नहीं हो पाएगा. अप डाउन स्लोप्स चैनल्स फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है. पानी को तेज़ी में बहाने के लिए हम लोग अप डाउन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सॉइल इरोजन का एक प्रमुख कारण है. बेस्ट ऑप्शन क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे, टेरिस कल्टीवेशन ठीक रहेगा. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. ओके. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो, मतलब जो भी स्ट्रिप बनाया जाएगा, ओके, स्ट्रिप जो भी बनता है वहाँ पे मतलब ग्रास दे दिया जाए. ओके. जो कि सॉइल इरोजन वहाँ से, ओके, जैसे कि मान लीजिए ऐसे, ओके, यहाँ पे हम सॉइल इरोजन की सॉइल ग्रास लगा दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पानी, यहाँ का जो सॉइल है वो बाहर नहीं जाएगा यहाँ से. ओके. इसीलिए बोला जा रहा है ग्रास लगा देने के लिए. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. दिस ब्रेक्स फोर्स ऑफ विंड known as strip of crops. Okay. Planting lines of tree to create shelter belts. Okay. Rows of such trees called shelter belts.
stabilize of sand dunes and in stabilizing the desert in western India's. ओके, तो ये था हम लोग का आज ख़त्म हो चुका है. ओके, ज्योग्राफी का पार्ट 2 ख़त्म हो गया है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आएंगे? ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स. ओके, मतलब कि इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 10th का है, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा. आज ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है और आज के लिए रहने देते इतना ही. यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुँचे. ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.